देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी तकरीबन 2 दिन पहले ही एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जिसका टॉपिक था दीपदान। ज्योत जगाने से अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें। इसी श्रृंखला का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि विभिन्न देवी देवताओं, ग्रहों आदि के निमित्त दीपदान कैसे किया जाता है और दीपदान में किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहले आप जान लें कि आप अपने किसी भी मनोरथ की पूर्ति के लिए दीपदान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी भी सदस्य के विवाह के लिए आपको अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप भगवान गणपति एवं गौरी शंकर जी के निमित्त दीपदान का संकल्प कर लें। कितने दीपदान आपको करने हैं, यह आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको तय करना पड़ेगा। इसके लिए आपको भगवान गणपति और गौरी शंकर जी के मंत्रों का पाठ करना है। कितने मंत्र कितने दिनों में करने हैं, यह भी आप ही निर्धारण करेंगे। इसकी डिटेल मैंने अभी पार्ट 1 में दी है, जिससे आप चाहें तो देख सकते हैं। जितनी भी आपके पास समय हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, उतना ही आपको ये कार्य करना है। यह एक उदाहरण हमने आपके समक्ष रखा है। अगर आपकी समस्या का संबंध शिक्षा प्राप्ति के बारे में है, तो आपको गणपति जी, माँ सरस्वती या श्री हनुमान जी के निमित्त दीपदान करना पड़ेगा। इसका भी समय और पाठ की संख्या आपको अपने आप ही सुविधा अनुसार डिसाइड करनी पड़ेगी। आप कितने दीपों का दान करना चाहते हैं, आप कितने पाठों का उच्चारण करना चाहते हैं, यह सब आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार ही निर्धारित करना है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के कारण परेशान हैं, तो आपको हनुमान जी या श्री काल भैरव जी के निमित्त दीपदान और पाठ करना पड़ेगा। अगर आपको धन प्राप्ति की आवश्यकता है, तो आपको भगवान नारायण और लक्ष्मी माता जी के निमित्त दीपदान और उपासना करनी पड़ेगी। दोस्तों, अपने जीवन में हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी गिनती करना भी संभव नहीं है। जैसे बहुत से लोगों को स्वास्थ्य की समस्या है, दूसरे लोगों को धन या रोजगार की समस्या है, कुछ भाई बहनों के साथ विवाह से संबंधित समस्याएं हैं, या औलाद की समस्या है, या शिक्षा के बारे में कोई समस्या है। इस प्रकार की अनेक कारण और समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए मैं आपको सर्वप्रथम सलाह दूंगा कि पहले आप एक योग्य एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवा लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि ये समस्या किस ग्रह, किस योग के कारण है। आपकी परेशानी का कारण क्या है। क्या यह कोई ग्रह दशा के कारण है, या शनि महाराज की 7.5 या ढैया है, या काल सर्प योग है, या पितृदोष है, या मांगलिक दोष है। हमारे वैदिक ज्योतिष में और आपकी जन्म पत्रिका में अनेक प्रकार के योग बनते हैं। कुछ योग अच्छे होते हैं और कुछ योग अच्छे नहीं होते। इसीलिए हमें पहले ये पता करना पड़ता है कि आपकी कुंडली में आपके सितारे क्या बोल रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप पहले अपनी समस्या का कारण का पता लगाएं और यह जानें कि आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए कौन से देवी देवता या ग्रह की उपासना करनी पड़ेगी, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। तो आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको दीपदान के कुछ आवश्यक नियमों के बारे में जानकारी दे देता हूं। सर्वप्रथम
आप दीपदान की आवश्यक सामग्री जैसे कि जोत, रुई, माचिस, प्रसाद के लिए कुछ मिष्ठान आदि, इसमें आप कोई भी पदार्थ जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उसे ले सकते हैं। जैसे कि फल नहीं है तो आप घर में गुड़, शक्कर, बताशा, जो भी चीज़ आसानी से आप उसे ले सकते हैं। विशेष तौर से आपको बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। एक माला, अगर ये माला रुद्राक्ष की हो तो अच्छा होगा। जल के लिए एक तांबे का पात्र, आपके बैठने के लिए एक आसन, अपने इष्ट देव की एक मूर्ति या तस्वीर जिसके निमित्त आप पाठ करने जा रहे हैं। आपके पाठ का समय लगभग फिक्स होना चाहिए और समय जो आपको लगाना है वो कम से कम 50 मिनट का अवश्य हो। आगे बढ़ते हैं। पाठ करने के बाद आप उस देवी देवता की आरती अवश्य करें जिसके लिए आपने पाठ किया है। आरती करना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जाने अनजाने में आपके पाठ में जो त्रुटि, कमी किसी कारण से रह गई है वो आरती करने से दूर हो जाती है और आपको अपने पाठ का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए आरती का महत्व भी बहुत माना गया है। पाठ के दौरान आपको बीच में उठना नहीं है और अपने मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी ज्योत का मुख, ये बात बहुत जरूरी है, आप ध्यान से नोट कीजिए। आपकी ज्योत का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कुछ तांत्रिक क्रियाओं में दीपक का मुख दक्षिण दिशा में भी किया जाता है, लेकिन ये एक अलग विषय है जिसके बारे में मैं आपको फिर से कभी बताऊंगा। दोस्तों, दीपदान का विषय बहुत ही विशाल है। अभी आपको और भी बहुत कुछ बताना बाकी है, जैसे कि कुछ आवश्यक प्रयोजनों के लिए किस देवी देवता की पूजा, उनका सिद्ध मंत्र और उसके लिए कोई विशेष निर्देश, इन सब की जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के पार्ट 3 में दूंगा, जो शीघ्र ही आप तक आ जाएगा। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह पोस्ट अवश्य पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें ज़्यादा इंतज़ार रहता है। आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमसे ईमेल द्वारा और व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों की डिटेल आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, आप वहां से नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पोस्ट आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट हमें अवश्य भेजें। सहदेव की तरह चलते चलते आपके मंगल की कामना करते हैं। दोस्तों, आप सहदेव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और हमारे आने वाले वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।